जहाँ मेरा यीशु मसीह। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर के दिए गए इस दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से प्रभु के इस दिन में हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं। उसके पुत्र के प्रेम और बलिदान को स्मरण कर उसके मीठे और पवित्र नाम की स्तुति और आराधना करने के लिए आओ हम परमेश्वर के वचन के एक भाग को मनन करें। प्यारो, पिछले कुछ सप्ताह से हम यशाया उसका 9 अध्याय 6 पद के आधारित मसीह के अलग अलग नामों पर मनन कर रहे हैं। आइए इसे जारी रखते हुए आज हम इसी पद में मसीह को दिए गए एक अंतिम नाम पर ध्यान करेंगे और वह नाम है शांति का राजकुमार। यशाया 9 अध्याय 6 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर इस पढ़े गए पद पर अपनी आशीष उंडेले। प्यारो, शांति एक ऐसा अनुभव है जो आज दुनिया को इसकी सबसे बड़ी जरूरत है। इसे पाने के लिए आज इंसान कुछ भी करने को तैयार है। किसी के पैर पकड़ने को तैयार है तो किसी के सिर फोड़ने को तैयार है, अपना सारा धन लुटाने को तैयार है तो अपनों को बलिदान चढ़ाने को भी तैयार है। शांति को पाने के लिए आज इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। परंतु इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी आज तक इंसान उस शांति को हासिल नहीं कर पाया। परंतु उसकी कोशिश जारी है, इस उम्मीद से कि एक ना एक दिन वह इस शांति को अवश्य हासिल कर पाएगा। फिर वास्तव में आज दुनिया की जो हालत है, संसार के सृष्टि के आरंभ में इसकी हालत ऐसे नहीं थी। हम उत्पत्ति उसके 2 अध्याय में इस संसार को परमेश्वर के अद्भुत शांति से परिपूर्ण एक अलग ही नजारे को देखते हैं, जहां सब कुछ अच्छा है, स्वयं परमेश्वर की गवाही है। परंतु हम उसके 3 अध्याय में आदम और हव्वा का परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन और पाप के प्रवेश को पढ़ते हैं। और जैसे ही पाप इस संसार में प्रवेश करता है तो हम संसार को एक अलग ही परिस्थितियों में पाते हैं, जहां आपस में झगड़ा और एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए पाते हैं। परमेश्वर का दंड और श्राप को भी देख पाते हैं। जैसे ही परमेश्वर और मनुष्य के मध्य अलगाव हो जाता है, इस संसार की स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है और अशांति दिन ब दिन संसार में बढ़ती जाती है। भाई भाई की हत्या कर देता है और मनुष्य के मन में जो भी विचार आता है केवल बुरा ही आता है। पाप ने पूरे संसार के तस्वीर को बदल दिया, उसे हिंसा और अशांति से भर दिया। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके परमेश्वर से दूर होकर एक इंसान शांतिपूर्वक नहीं रह सकता, यह बात साबित हो चुका था। उत्पत्ति 6 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर पूरे संसार को जल प्रलय का दंड देता है। पूरी दुनिया जल में डूब जाती है, परंतु धर्मी नूह और उसका पूरा परिवार के साथ दुनिया बिल्कुल एक नए तरीके से आरंभ होता है। परंतु पाप इंसान के मन के इतने गहराई तक समा गया है, उसके सिस्टम में इस कदर बैठ गया है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान के चाल चलन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हम उत्पत्ति 8 अध्याय उसके 21 पद में पढ़ते हैं, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसे मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसे उनको फिर कभी ना मारूंगा। प्यारो, आपने ध्यान दिया इस लाइन को, जहां लिखा है, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है।
आम भाषा में बोलूं तो पेड़ के फलों को मीठा और फलदायक बनाने के लिए पेड़ के डालियों को काटने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु उसके जड़ पर कुछ काम करने की जरूरत है। जब पूरी दुनिया को शांति को पाने के अपने सारे उपाय बेकार जान पड़े, तब परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा यह कहला भेजता है कि वो इस दुनिया में अपनी शांति को पुनः स्थापना करने जा रहा है, और इसे स्थापना करने के लिए वो अपने इकलौते पुत्र को भेजने वाला है। इसका नाम शांति का राजकुमार होगा। He will be called the Prince of Peace। प्यारो, परमेश्वर की योजना और समय अनुसार वह शांति का राजकुमार इस धरती पर जन्म लिया। उसका एक ही मिशन था, परमेश्वर और मनुष्य के बीच टूटे हुए रिश्ते को जोड़कर इंसान के मनों में और इस संसार में अपनी शांति को स्थापना करना। क्योंकि इंसान परमेश्वर से दूर होकर कभी अपने जीवन में परमेश्वर की उस शांति को अनुभव नहीं कर सकता। इसके लिए इंसान का परमेश्वर के संग मेल मिलाप का होना अति आवश्यक है। मेल मिलाप का होना अर्थात शांति स्थापना करना, दो शत्रुओं के मध्य एक संधि स्थापित करना। इसे अंग्रेजी में रिकंसिलिएशन भी कहते हैं। पौलुस अपने पत्री में लिखता है, इफिसों की पत्री 2 अध्याय उसके 14 से लेकर के 17 पद में, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों को अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें भी जो दूर थे उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और परमेश्वर के बीच की दीवार को ढा दिया, और कलवरी क्रूस की उस दर्दनाक मृत्यु के द्वारा उसने हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दिया है। प्रभु के एक महान दास भाई बिल्ली ग्राहम जी इस बात को कुछ इस रीति से वर्णन करते हैं। कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर अपने दोनों हाथों को पसारे इस चित्र को प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि उसने अपने एक हाथ से पिता परमेश्वर का हाथ थामा हो और अपने दूसरे हाथ से इस संसार के लोगों का हाथ थामा हो, और दोनों को आपस में मिला दिया, और दोनों को दूर करने वाली उस पाप का बोझ स्वयं उठाकर क्रूस की मृत्यु सह ली। प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल है। ही इज अवर पीस। आइए हम उसके चरणों में झुककर उसे दंडवत करें, उसके नाम को सराहें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। इस मनन को हम आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह। जिसकी आज्ञा में आंधी शांत हुई, जिसकी वाणी में अंधे देख लिए, उस महान प्रभु अपनी जान को मेरे खातिर कुर्बान किया। जिसकी आज्ञा में आंधी शांत हुई, जिसकी वाणी में अंधे देख लिए, उस महान प्रभु अपनी जान को मेरे खातिर कुर्बान किया। मैं न भूल सकता सूली पर मेरा यीशु मसीह, घुन में लथपथ था जहाँ मेरा यीशु